जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ इंडिया पे। आज हम बात करेंगे भारत के रेल इतिहास के बारे में। सन 1837 में चली रेड हिल ट्रेन से लेकर वंदे भारत तक के सफर के बारे में जानते हैं। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेल का इतिहास बहुत ही रोमांचक है। साल 1832 में भारतीय रेल नेटवर्क की शुरुआत हुई थी और आज यह नेटवर्क दुनिया की चौथे सबसे बड़ी रेल नेटवर्क बन गई है। यह 12 लाख कर्मचारियों के साथ भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने में सेकंड नंबर पर है। आइए जानते हैं भारतीय रेल के इतिहास के बारे में। 1832 में विलियम बेंटिक ने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए रेलवे डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया। उसके बाद सन 1837 में मद्रास में भारत की पहली ट्रेन चली जिसका नाम रेड हिल रेलवे था, जो रेड हिल से चिंताड्रिपेट ब्रिज तक चली। अंग्रेज अधिकारी अर्थर कॉटन ने गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए इस रेल की शुरुआत की थी। उसके बाद 16 अप्रैल 1853 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने देश में पहली पैसेंजर ट्रेन को शुरू किया, जो कि बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। इसके बाद से ही देश में रेलवे नेटवर्क बहुत तेजी से बिछने लगा। बाद में रेलवे द्वारा जनता को 3 प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की जाने लगी, जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में इलाहाबाद, जबलपुर, कलकत्ता, दिल्ली और बड़े नगरों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पटरियों का जाल तेजी से बिछाया जाने लगा। 1837 में भारत में रेल नेटवर्क बिछाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार को तेजी से बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही उत्तर और पूर्वी भागों में रेलवे की शुरुआत का क्रेडिट दिया जाता है। 15 अगस्त 1854 में पूर्व में पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चली, जिसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर थी। वही 1854 में ही बॉम्बे से ठाणे जाने वाली रेलवे लाइन को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही साउथ में भी रेल नेटवर्क का काम तेजी से होने लगा। साल 1856 में मद्रास साउथर्न एंड रेलवे कंपनी द्वारा रायपुरम से वलाझा रेल लाइन का कार्य किया गया। यह साउथ की पहली यात्री ट्रेन के रूप में चली थी। साल 1897 के अंत में पैसेंजर ट्रेनों में लाइटिंग और टॉयलेट जैसी सुविधा दी जाने लगी। रेलवे का ज्यादातर काम प्राइवेट कंपनियां करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल रूल एंड रेगुलेशन देखती थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रेलवे को बहुत प्रॉफिट होने लगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को खरीदना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने लगभग सभी इंपोर्टेंट रेलवे लाइन को खरीद लिया। जैसे जैसे रेलवे का काम तेजी से होने लगा, वैसे ही रेल दुर्घटना बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए साल 1920 में इलेक्ट्रिक सिग्नल की शुरुआत हुई। इसे सबसे पहले बॉम्बे में करी रोड से दादरा में पेश किया गया। साल 1924 में पहला रेल बजट लाया गया। रेल बजट के अकॉर्डिंग रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना था, जिसके तहत भारत में पहली बिजली संचालित ट्रेन 1925 में चली, जो कि बॉम्बे से कुर्ला तक थी। साल 1929 तक रेलवे का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा, जिसे संपूर्ण भारत में रेलवे नेटवर्क का जाल बिछने लगा। 1947 में देश आजाद होने के बाद भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई बने। सन 1950 में रेलवे को 42 अलग अलग कंपनियां कंट्रोल करती थी। बाद में इन्हें ही मिलाकर इंडियन रेलवे का गठन किया गया। दिसंबर 1950 में रेलवे सिस्टम को रीऑर्गेनाइजेशन करने का काम शुरू किया गया। 14 अप्रैल 1951 में 3 स्टेट के स्टेशन मद्रास साउथर्न मराठास एंड साउथर्न इंडियन रेलवे को मर्ज करके साउथर्न रेलवे का गठन किया गया। इसके साथ ही सभी डिब्बों में लाइटिंग और फैन की सुविधा भी दी जाने लगी। भारत में पहली डीजल ट्रेन का निर्माण 1954 में नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी के द्वारा किया गया। आजादी के बाद 1956 में भारत सरकार ने रेलवे कोच के निर्माण के लिए मद्रास में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके साथ ही पहली एसी ट्रेन 1956 में हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच चली। 1969 में भारत सरकार के रेल बजट के तहत 120 किलोमीटर से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई, जिसे आज हम राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इसी बीच 1984 में पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता से शुरू की गई।
और 1985 में रेलवे को कंप्यूटराइज्ड टिकट और रिजर्वेशन सिस्टम को शुरू किया गया और 1986 में इसे दिल्ली में भी लागू कर दिया गया। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार होता रहा, नए रेलवे कोच फैक्ट्रियां बनाए जाने लगे। इसके साथ ट्रेन की स्पीड पर भी काम किया जाने लगा और साल 1988 में भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को न्यू दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई। इसके साथ ही सेल्फ प्रिंटेड टिकट मशीन को दिल्ली में भी शुरू किया गया। भारतीय रेल में फूड सर्विस को 1999 में शामिल किया गया और साल 2000 में भारतीय रेलवे की वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया गया। 3 अगस्त 2002 को IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी शुरू किया गया। 2010 के शुरुआत में ही हाई स्पीड ट्रेन और 400 स्टेशनों का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया, जिससे कि भीड़ भाड़ कम हो सके। और रेलवे की ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे ने 2010 में ही GPS सिस्टम की शुरुआत की और साल 2015 में पहली CNG संचालित ट्रेन शुरू की गई और साल 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल बजट और यूनियन बजट को एक कर दिया। 5 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और अब तक कुल 82 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। यह आज के दिन भारत में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फरवरी 2024 तक रेलवे ने 15 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर दिया है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। इसी के साथ रेलवे ने 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। जय हिंद।